बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका क्यों जताई है? चीन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन प्लान क्या है? देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर यूक्रेन जंग के दौरान नाटो इसमें कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि इसी खतरे को टालने के लिए यूक्रेन को नाटो में फिलहाल शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यूक्रेन को सैन्य मदद में कोई कमी नहीं होने देने का भरोसा दिया है। बाइडेन के बाद हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने भी विश्व युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि नाटो में यूक्रेन की एंट्री हुई तो विश्व युद्ध तय है। पीएम विक्टर के मुताबिक लिथुआनिया समिट में भी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का फैसला विश्व युद्ध के डर से टाला गया। विश्व युद्ध की आहट के बीच क्रोएशिया ने यूक्रेन को 9 अटैक हेलीकॉप्टर की सप्लाई की है। इन हेलीकॉप्टर को किलर मिसाइलों से लैस किया गया तो इन चॉपर्स में लगे रडार सिस्टम किसी भी टारगेट को ट्रेस करने में सक्षम है। फिनलैंड के दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका फिनलैंड के साथ नाटो के हर मेंबर की एक इंच जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हाल ही में लिथुआनिया में हुई नाटो की बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि नाटो मेंबर के बीच कई नए संकल्पों पर अहम चर्चा हुई। रूस ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि हथियार देने से यूक्रेन को भला नहीं होने वाला। अगर पश्चिमी देश जंग को और भड़काना चाहते हैं तो वो यूक्रेन को हथियार देना जारी रख सकते हैं। पुतिन ने कहा कि अगर नाटो का दखल बढ़ा तो जंग और विनाशक होगी। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने के फ्रांस के फैसले पर पुतिन ने कहा कि ऐसे मिसाइल से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से हमारे लिए कोई गंभीर हालात पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देने से रूस के लिए खतरा बढ़ेगा। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हिमाकतों का जवाब देने के लिए अमेरिका और जापान का एक्शन प्लान तैयार है। दोनों देशों की फोर्स अब गुआम एयरबेस से पेट्रोलिंग करने में जुटी है। इस अभियान में एटॉमिक क्षमता वाले B-52 बॉम्बर्स का एक्शन भी दिखाई दिया। इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अमेरिका और फ्रांस की एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। अमेरिका के 4 F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के साथ फ्रांस के 2 राफेल विमानों से डमी ऑपरेशन चलाया। लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पैसिफिक का एयर स्पेस थर्रा उठा। ग्लोबल टेंशन के बीच इटली अब लेपर्ड टैंक खरीदने वाला है। इटली के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ग्राउंड फोर्स की डिफेंस लाइन मजबूत करने के लिए लेपर्ड टैंक खरीदने का फैसला किया गया है। इटली में लेपर्ड टैंक की पूरी रेजिमेंट तैयार होगी।